एक सुनसान रात की बात है, जब अंधेरा चारों तरफ अपने पैर पसार चुका था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और जीर्णशीर्ण हवेली खड़ी थी, जिसकी कहानियां गांव वालों के बीच खूब फैली हुई थीं। कहा जाता था कि हवेली में भूतों का वास है और रात के समय वहां से अजीब। रमेश नाम का एक युवक, जो नए नए शहर से गांव आया था, उसने इस हवेली के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य खुद सुलझाएगा। एक रात चांद छिपा और आसमान में घने बादल छा गए। रमेश ने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के नजदीक पहुंचते ही एक सर्द हवा ने उसे घेर लिया और उसकी टॉर्च फड़फड़ाने लगी। दिल में थोड़ी घबराहट के साथ वह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसका स्वागत ही किया हो। रमेश ने धीरे से कदम रखा और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और हर कोने में मकड़ी के जाले। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है और आगे बढ़ गया। वह उस हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक पुराना पियानो रखा था। जैसे ही वह पियानो के पास पहुंचा, पियानो अपने आप बजने लगा। रमेश का दिल धड़क उठा। उसने आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और पियानो बंद हो गया। रमेश समझ गया कि हवेली में कुछ तो है, जिसे वह नहीं समझ सकता। उसने फैसला किया कि अब वह यहाँ से चला जाएगा। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसने पीछे से एक बार फिर किसी के कदमों की आवाज सुनी। इस बार जब उसने पलट कर देखा, तो उसके सामने एक सफेद लिबास में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। रमेश ने डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भागना शुरू कर दिया। उस रात के बाद से रमेश ने कभी भी हवेली की ओर रुख नहीं किया और न ही कभी किसी को उस जगह जाने की सलाह दी।